क्या आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है? क्या मीठा खाते ही आपको भारीपन महसूस होने लगता है? थकावट महसूस होने लगती है? क्या रात को सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो आपकी आँखों में भारीपन महसूस होता है? आलस आती रहती है? पैरों में सुनपन रहती है पूरे दिन? थकावट महसूस होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। रोज़ दवाइयाँ खाते-खाते थक गए हैं, लेकिन आपके ग्लूकोज़ लेवल में कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है। अगर हाँ, आपको भी ये लक्षण है दिख रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो आपके रसोई में मौजूद है। ऐसे 10 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका सही से तरीका जान लीजिए प्रयोग करने का। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है, मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और कई सालों से लोगों को हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देती आ रही हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लड ग्लूकोज़ लेवल मीठा खाने से या मिठाई खाने से या मीठी चीज़ें खाने से ही बढ़ती हैं, लेकिन यह जानकारी अधूरी है। जो असली प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मीठी की नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो मेन प्रॉब्लम इंसुलिन का है। ये आपके खून में से शुगर को उठाती है और आपके सेल्स तक पहुंचाती है ताकि आपके शरीर में एनर्जी बन सके। लेकिन जब हमारी सेल्स इस शुगर को पहचानना बंद कर देती हैं, तो ये जो चीनी है यानी शुगर है हमारी खून में ही घूमती रहती है। यहीं से शुरू होती है असली तकलीफ, जैसे कि शरीर में थकान रहना, शरीर में भारीपन रहना, धुंधला दिखाई देना, बार पेशाब आना और वह डर जो हर बार टेस्ट करवाने से पहले आती है। मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपके रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो दोबारा से आपकी ये जो सेल्स हैं जो सो गई हैं, वो जो चीनी को नहीं पहचान रही हैं, उसको दोबारा से जगा सकती हैं और जो आपके खून में शुगर को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब करने देंगी। साथ ही वो आपके शरीर में जो वो खामोश से सूजन जो बढ़ते जा रहे हैं हर जगह आपकी आँखों के नीचे टाँगों में, उसको भी कम करेगी और आपकी इंसुलिन दोबारा से अपने काम करना शुरू कर देगी। 10 चीज़ें आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपके घर में मौजूद मेथी दाना। ये वही मेथी दाना जो हर घर में रसोई में रखी रहती हैं। रिसर्च कहता है कि मेथी दाना अगर आप खाते हैं, तो ये आपकी आंतों में जाती हैं, तो इसमें जो फाइबर होते हैं, वो आपकी आंतों के अंदर एक अच्छा-सा लेयर बना देते हैं और इस लेयर की वजह से जो भी आप चीनी खाएँगे या मीठी चीज़ें या जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएँगे, वो खाने को धीरे-धीरे पचाने में मदद करेंगी, जिससे ग्लूकोज़ एकदम से स्पाइक नहीं करता है। कि जो ग्लूकोज़ है, चीनी है, वो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है। तो यही आपको फ़ायदा करेगी आपके शरीर को दोबारा से ठीक होने में। इसे प्रयोग कैसे करना है? 1 छोटी चम्मच आपको मेथी के दाने लेने हैं यानी बीज लेने हैं। इसे आधा कप पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ना है। जब ये भीग जाती है तो ये लसलसी चिपचिपी जैसी हो जाती हैं। उसके बाद आपको सुबह इसे आपको चबाकर खा लेना है और पानी को भी पी जाना है। आपकी रसोई में मौजूद दूसरा मसाला है दालचीनी। ध्यान रखिएगा, ये दालचीनी जो आप नॉर्मल दालचीनी प्रयोग करते हैं वो नहीं है। ये सेलोन दालचीनी है। इस सेलोन दालचीनी की वैरायटी अलग होती हैं और यह पतली लकड़ी की बनी होती हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं सिनामल्डेहाइड और बहुत सारे तत्व जो आपकी सोई हुए इंसुलिन को दोबारा से जगा सकते हैं। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है, उन लोगों में यह काफ़ी मदद करती हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो यह दालचीनी आपके सेल्स के दरवाजे को खोलने में मदद करती है ताकि शुगर अंदर जा सके सेल्स के और आपको एनर्जी मिल सके, ताकत मिल सके। इसे लेना कैसे है? आपको अगर आप सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, उसमें आपको 3 ग्राम के बराबर यानी छोटे चम्मच का आधा चम्मच दालचीनी के पाउडर को डालकर और उसे पी लेना है। या फिर अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं दिन के वक़्त, तो उसमें भी मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। दिन में 1 ही बार आपको इसे लेना है। लेकिन दालचीनी खरीदने से पहले ज़रूर देख लें कि ये सेलोन दालचीनी है या नहीं। कैशिया दालचीनी आपको नहीं लेना है, ये अलग होती है, मसाले की तरह प्रयोग की जाती हैं। तीसरे नंबर पे आती है एक सब्ज़ी जिसे हम ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली तो आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें ऐसा क्या ख़ास है। लेकिन ब्रोकली स्प्राउट होती है, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है, जिन लोगों को भी शुगर की समस्या है। ब्रोकली स्प्राउट का मतलब है कि ब्रोकली का अंकुरित होना। अब यह आपको मिल जाएगी आसानी से अगर आप ढूँढेंगे, अगर नहीं मिलती है तो आप ब्रोकली सब्ज़ी भी ले सकते हैं। ये आपके लीवर पे डायरेक्ट जाकर काम करती है। लीवर यानी कि आप जब रात में सोते भी रहते हैं, तो उस दौरान भी लीवर आपके शरीर में ब्लड शुगर बनाता रहता है और रात में अगर ब्लड शुगर ज़्यादा बन जाए तो सुबह आपकी रीडिंग ज़्यादा दिखती है। अगर आप ब्रोकली स्प्राउट खाते हैं यानी अंकुरित खाते हैं तो आपकी ये सुबह की शुगर की समस्या जो रीडिंग ज़्यादा आ रही है वो आप नॉर्मल कर सकते हैं। इसे खाने का सही तरीका है कि इसे आप स्टीम करें यानी कि हल्का सा पानी और हल्का सा नमक और हल्दी डालकर इसे पका लें। थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी काला मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। यानी इसे हल्का पकाकर खाइए, तेल में भूनकर आपको नहीं खाना है। नंबर पे आती है एवोकाडो। एवोकाडो भी शहरों में बहुत आसानी से मिल जाती है और अगर आपको एवोकाडो के बारे में नहीं पता है, तो आप जानिए कि एवोकाडो जो होता है, अगर आप उसे खाने के साथ खाते हैं,
तो ये आपके खाने को धीरे-धीरे यानी कि जो उसमें ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है उसको धीरे-धीरे बढ़ाता है। खाने को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब करता है, जिससे आपकी चीनी एकदम से नहीं बढ़ती है। एवोकाडो के सैंडविच खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं या एवोकाडो की सैलेड बनाकर भी खा सकते हैं। सोचिए कि सिर्फ़ खाने की चीज़ें अगर बदल लेते हैं तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इतना तो करना बनता है। अगले नंबर पे आती हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स के छोटे-छोटे दाने देखने में काफ़ी मामूली लगते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और इसमें ओमेगा 3 भी होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फाइबर होने की वजह से ग्लूकोज़ लेवल धीरे-धीरे बढ़ती हैं, एकदम से नहीं बढ़ती और ये हमारे पेट को भी साफ़ करने में मदद करती हैं और ओमेगा 3 होने के कारण यह शरीर के सूजन को कम कर देता है, सूजन होने नहीं देता है और सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ना भी एक डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाने से, इन्फ्लेमेशन हो जाने से यह आपकी जो इंसुलिन है उसको भी ठीक से काम नहीं करने देती है। तो इसे प्रयोग आपको कैसे करना है? 1 चम्मच चिया सीड्स को आप 1 ग्लास पानी में डालकर भिगोकर छोड़ दें। 6 से 7 घंटे भिगोकर छोड़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इसमें से 2 से 3 चम्मच निकालकर आप 1 कटोरी दही में मिलाकर, छाछ में मिलाकर या फिर इस तरीके से सादा पानी में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। 3 नंबर पे आता है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक खास तरह की मछली जिसे हम मैक्रिल बोलते हैं और दूसरा सैल्मन बोलते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छे फैट होते हैं और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी जो लचीली नर्व्स हैं उनको लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है, नसों के अंदर की सफाई कर देता है, उनकी नलियों को साफ कर देता है, जिससे हमारी इंसुलिन बड़े आसानी से जहाँ उनकी जगह है वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे आपके डायबिटीज़ में आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन ये मछलियों का सेवन आप कर सकते हैं सीमित मात्रा में। सभी सोच रहे होंगे कि फैट खाने से तो शुगर बढ़ती है, लेकिन ये एक हेल्दी फैट है और इससे शुगर नहीं बढ़ती है। नंबर पे आती हैं अखरोट जिसे हम वॉलनट बोलते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये हमारे डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये हमारी खून की नलियों को अंदर से साफ़ करती हैं और उसके लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करती हैं। जिससे इंसुलिन वापस से अपनी जगह पर जा पाता है और अपना काम सही ढंग से कर पाता है। नट अगर खाते हैं तो ये हमारे भूख को यानी कि एक्स्ट्रा क्रेविंग को कम कर देती हैं। जैसे आप बार-बार आपको कुछ खाने का मन करता है उससे आप बच जाते हैं। दिन में 2 भिगोया हुआ अखरोट रात भर भिगो के छोड़ दें पानी में, पानी को फेंक दें और इस अखरोट को आप सुबह-सुबह किसी भी तरीके से पीस कर या चबाकर खा सकते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो आती है अंडा यानी कि एग। मैं यहाँ पर पूरे अंडे की बात कर रही हूँ यानी कि एग एग यॉक के साथ, एल्बुमिन भी के साथ यानी सफ़ेदी और पीला दोनों एक साथ आपको खाना है। कई लोग इसे खाने से डरते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर आप 1 अंडा सुबह खाते हैं अपने नाश्ते में, तो ये आपको बहुत मदद कर सकती हैं आपकी शुगर कंट्रोल करने में। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और आप प्रोटीन अगर अच्छे से लेते हैं, तो ये धीरे-धीरे पचती हैं, डाइजेशन इसका धीरे होता है, जिससे ग्लूकोज़ नहीं बढ़ता और ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होती है। सुबह का खाना हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, अच्छा फैट का होता है, तो ये दोपहर के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद भी ग्लूकोज़ लेवल को स्पाइक होने से बचाता है। अगले नंबर पे आता है विनेगर। विनेगर हो सकता है, नींबू का रस भी हो सकता है या फिर दही भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों में एसिड होती हैं और एसिड जो होती हैं वो खाने को धीरे-धीरे पचाने में मदद करती हैं। एकदम से खाना नहीं पचता है। अगर खाना एकदम से पचेगा तो ग्लूकोज़ लेवल बढ़ेगी और खाना अगर धीरे-धीरे पचेगा तो आपकी जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगी। तो इसीलिए ये आपको मदद करता है। इसका प्रयोग करना है तो सुबह जब आप 1 ग्लास गुनगुना पानी पी रहे हैं, उसके बाद आपको आधा ग्लास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर मिलाकर आप इसे पी सकते हैं, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और सुबह जो आपकी ग्लूकोज़ स्पाइक करती है खाने के बाद वो नहीं होगी और खाने के पहले वाले में भी ये बहुत मदद करती है। एप्पल साइडर विनेगर से या किसी भी तरह के एसिड से जैसे कि दही की हो गई एसिड हो गई, लैक्टिक एसिड जिसे बोलते हैं या फिर नींबू की हो गई, तो इससे अगर आपको प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बढ़ती है, तो आप अपनी हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर की सलाह लेकर इसे प्रयोग। रिसर्च में देखा गया कि यह दाल को लगभग 3 महीने तक अगर आप खाते हैं तो आपकी मसल्स में सुधार आते हैं, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है, जल्दी थकावट नहीं आती है, हाथ-पैर का दर्द दूर हो जाता है। तो 1 कटोरी दाल अगर आप इसे लगातार खाना शुरू कर देते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल भी आपकी कंट्रोल हो सकती है। दाल को खाने से पहले इसे कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोएँ और पानी को फेंकें, दोबारा से इस दाल को बनाएँ, ताकि ये आपके लिए सही रहेगी क्योंकि दाल में अक्सर खाने से कई लोगों को गैस एसिडिटी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये तभी काम करती हैं जब अपनी लाइफ़स्टाइल को आप इम्प्रूव करते हैं और इन सब चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मेथी दाना 1 दिन खा लिया, दूसरे दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा या 1 दिन खाने में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसे लगातार आपको अपने खाने में शामिल करनी होगी, अपनी हैबिट में शामिल करनी होगी, तभी आपको असली रिज़ल्ट मिल पाए। सारी चीज़ें आपकी दवाइयों को नहीं रिप्लेस कर सकती हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं,
तो उसके साथ आप इसे ले सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ले लें इसे लेने से पहले, और धीरे-धीरे आपकी जब कंट्रोल होने लगेगी शुगर, तब डॉक्टर की सलाह लेके और धीरे-धीरे अपनी दवाई को छोड़ें। एकदम से दवाई छोड़ना भी गलत है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक कमाल की चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं, आप खाना को बार-बार नहीं खाएँ। पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा खाना खा के अगर खाते रहते हैं, तो उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी और वो इंसुलिन आपकी रेज़िस्टेंस होने का डर रहता है। इसीलिए खाने का जो तरीका है, या तो 2 ही बार खाएँ, या कोशिश करें कि आप 3 बार अगर खाते हैं, तो कोशिश करें 2 बार खाने का। और पूरे दिन चाय, कॉफ़ी वग़ैरह पीते रहते हैं, तो कॉफ़ी पी सकते हैं आप पानी वाली, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दूध वाली चाय भी आप थोड़े मात्रा में लें, पूरे दिन आपको नहीं लेना है। खाने के बाद आप ले सकते हैं, खाली पेट आपको नहीं लेना है। और खाने के बाद आपको याद रखना है कि 100 स्टेप्स, यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, ऐसे 100 स्टेप्स आपको ज़रूर से टहल लेना है। बाहर टहल लें या घर में टहल लें, बहुत आवश्यक है। इससे काफ़ी मदद मिलती है शुगर को कंट्रोल रखने में। तो आज की जानकारी यहीं तक थी, और मुझे लगता है आज की जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और इस अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। इसके साथ थोड़े एक्टिविटी ज़रूर से करें। एक्टिविटी करना भी बहुत मदद करती है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलें, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।